नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे कि कहां है कानून व्यवस्था। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इजाफा हो रहा है। लूट जैसी घटनाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। वो भी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और इसीलिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है या फिर गुंडा राज। क्योंकि जिस तरह से पूर्व की सरकारों पर लगातार सरकार आरोप लगाती रही है कानून व्यवस्था को लेकर, और सरकार दावा यह भी करती रही है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने को लेकर भी लगातार योगी सरकार कदम उठा रही है। लगातार आईपीएस अधिकारियों के तबादले तक किए जा रहे हैं, लगातार एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटनाओं में इजाफा क्यों हो रहा है, बड़ा अहम सवाल है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका भी आपसे तारुफ करा देते हैं। सपा नेता हैं कुंवर बिलाल बर्नी है, मेरे साथ सपा का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिलाल जी। राजेंद्र यादव हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के, आपका भी राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जेके शुक्ला, प्रवक्ता हिंदू युवा वाहिनी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जेके शुक्ला जी। और सवाल सबसे पहला मेरा आप ही से है, कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से आपकी सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार लूट, डकैती, चोरी जैसी घटनाएं और साथ ही रेप जैसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सर जी देखिए बिलाल जी, आपका जो आरोप है ये निराधार है। इसको मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ आपकी बातों से, क्योंकि इसलिए नहीं सहमत हूँ कि कोई भी सरकार हो पूर्ण रूपेण अगर कह दो कि अंकुश लगा पाए अपराध पे, तो आज तक संभव नहीं हुआ है। सरकार चाहे बसपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, आज हमारे बीजेपी की हो, ठीक है, योगी जी। लेकिन सर अगर सरकार कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सत्ता पर काबिज हो रही है तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा। नहीं, सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका लाजमी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देना जी, क्या ये कभी संभव हुआ? किसी सरकार ने कभी इसको उखाड़ करके फेंक पाया? नहीं। ये जहां जनसंख्या होगी, यानी कि आप सर ये कह रहे हैं कि जैसा पूर्व की सरकारों में रहा है, आप आरोप लगाते रहे, वैसे ही सरकार में चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। इस पे अंकुश लगाने के लिए हमारे योगी जी महाराज बराबर लगातार मेहनत कर रहे हैं और सारे मंत्रिमंडल को भी इस पे बुला करके मीटिंग करके और सबको लगभग इस पे आदेश दिया जा रहा है कि इस पे जो जिस भी लायक हैं, जहां भी अपने मंत्रालय में हैं, उस पे पूरी तरह से अंकुश लगाएं। ठीक है, इस पे प्रक्रिया जारी है, चल रही है, और आरोप लगा देना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जी ठीक, लेकिन सर सवाल ये भी निकलकर सामने आता है, और ताजा मामला हम लोग अगर हाथरस की बात करें, उसके बाद कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसको लेकर सरकार पर सवाल खड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि आप जो है योगी सरकार एनकाउंटर कर रही है, लगातार बदमाशों की धरपकड़ हो रही है, बाहुबलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है सर, लेकिन उससे असर क्या हो रहा है? देखिए, असर आपको कहाँ नहीं दिख रहा है। आज जंगल राज आप जो कहते थे कभी सपा बसपा के राज में अगर देखा जाए तो आज से ज्यादा हुआ करता था। उस पे आज योगी जी महाराज जितने गुंडे हैं, बदमाश हैं, चोर उचक्के हैं, उन पे कितना अंकुश लगा पाई आप देख लो। या तो जेल में है, या तो सीधे सीधे उनका इनकाउंटर हुआ है, या तो शरणागत हो गए कि मुझे माफ करो, आज से मैं सारा अपना उल्टा सीधा काम बंद कर रहा हूं। अब जो राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, अगर वो ड्रामेबाजी करें, योगी जी महाराज को बदनाम करने का साजिश रचें, तो फिर पूर्ण रूपेण अंकुश लगा पाना। मैंने कहा ना कि आपके माइंड में क्या चला है, हमारे माइंड में क्या चला है, बिलाल भाई के माइंड में क्या चला है, कौन जानता है। तो जाहिर सी बात है उनको बदनाम करने का पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है सर। बिलाल जी, कौन और किसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोला करते। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, बिजनौर के अंदर अभी छेड़छाड़ का मामला हुआ, वो परिवार पलायन कर रहा है जी। आप जब बात करते हो समाजवादी सरकार को जंगल राज कहा जाता था, समाजवादी सरकार में कभी, इसको तो महाजंगल राज कहा जा रहा है। आप ये देखिए कि जारचा के अंदर एक पहले दलित समुदाय को जो है घोड़े पे बिठाने के लिए जो है कुछ लोगों ने जो है आपत्ति दर्ज करी और मार पिटाई करी, कई जगह गोलीकांड भी हुए। आज अल्पसंख्यकों के ऊपर यह हालत हो रही है। नोएडा के जारचा के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय जो है मांग कर रहा है कि भाई हमें घोड़े पे बैठने की आजादी दे दी जाए। यह भाजपा की सरकार में हो सकता है। आप देखिए फतेहपुर में 2 सगी बहनों की आंखें फोड़कर
फतेहपुर में 2 सगी बहनों की आंखें फोड़ करके उनके साथ रेप किया और उनको मार दिया गया। आप कौन से जंगल राज की बात करते हो? ये महाजंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप है और सरकार योगी मस्त है। ठीक है सर, और जांच का भी विषय है और इस तरह के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं, सरकार को बारीकी से इस पर सोचना होगा, कार्रवाई करने को लेकर भी जो है यहाँ पर जो है कड़े आदेश जारी करने होंगे। राजेंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर साफ सुथरा माहौल कब और किस राजनीतिक पार्टियों के जो है सत्ता आने के बाद मिलेगा, या फिर जो दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि गुंडा राज मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, क्या वो यही उत्तर प्रदेश है? देखिए, जहाँ तक गुंडा राज की बात करते हैं तो जो आंकड़े ताज़ा दिखाई दे रहे हैं कि योगी सरकार जो है बुरी तरह विफल है और सरकार और विपक्ष एक तरीके से चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं। वो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप डालते हैं, वो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप डालते हैं। सीधी सी बात है कि इसमें सरकार और विपक्ष के खेल में आखिर पिसता है आम आदमी। हम यहाँ आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी थाना चला जाए, किसी के पास सरकारी विभाग वाले के पास अपनी दुख दर्द लेके चला जाए तो उसे मिलता क्या है? उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि चारों तरफ से सरकार विफल है और इस विफलता के कारण ही ये जंगल राज कायम है। आप कहते हैं जी जहां भी आपको चोर मिल जाए, डाकू मिल जाए, उनको मार गिराओ। आप ये बताइए कि कितने चोर और कितने डाकू आपने मार गिराई? हाँ, कुछ आमजन हैं, उनको आपने डाकू जरूर बना दिया है। तो ऐसी सरकार का और क्या अपना तौर तरीका आप लेकर आए हो वो हमें बता दो भैया, कि ये तौर तरीका हम लोग लेकर आए हैं। इसमें तो आम आदमी मारे जा रहे हैं। उदाहरण आपके पास है कि आप देख सकते हैं, मिश्रा जी हैं लखनऊ में मार दिए, आपके झांसी में मार दिए, और आपका नोएडा बहुत दूर नहीं है, नोएडा में मार दिए, गोली मार दी गई। एक निर्दोष क्या कहते हैं नौजवान को गोली मार दी गई। तो आप कौन सा कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? उस कानून व्यवस्था को बता दीजिएगा। वो कानून व्यवस्था कहाँ से होगा? आप कह रहे हैं कि भाई सरकार किस तरीके से सफल होगी जब आपका तंत्र अधिकारियों पर ही काबू नहीं पा रहा है? तो आम जनता को आप क्या संदेश दोगे? कोई संदेश दे ही नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है सर, जेके शुक्ला जी, एक सवाल और निकलकर सामने आता है। शक्ति मिशन का अभी आगाज किया गया है सीएम योगी की तरफ से, ताकि महिलाओं की सुरक्षा में उसको तैनात किया जा सके, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। उससे पहले इंटरव्यू में स्क्वाड यहाँ पर लाया गया था, वो कहाँ है सर? क्या अभियान चलाना और उसके बाद उसको भूल जाना ही सरकार के लिए आसान हो गया, या फिर देखना भी होगा कि वो वाकई में काम कर रहा है संगठन या नहीं कर रहा है, उसका कितना फायदा जो है महिलाओं को मिल रहा है? आप क्या आरोप लगा रहे हैं इसको, या आप आरोप नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो हमको ये बताइए, जो भी टीम गठित हुई है क्या वो काम नहीं कर रही? आपको ऐसा लगता है कि योगी जी महाराज चुपचाप बैठेंगे, केवल संगठन बना देंगे कि इस पे काम ना हो? सीएम योगी आदित्यनाथ आदेश जारी कर रहे हैं, फिर आगे उसका पालन क्या हो रहा है? सवाल ये है सर। नहीं, पालन तो हो रहा है, लागू भी है, उस पर सुरक्षा मुहैया भी कराई जा रही है। कोई भी पालन नहीं होता है, सिर्फ फाइलों में और कागजों में दबके रह जाते हैं ऐसे आदेश और ऐसे पालन। नहीं, ऐसा सकता ही नहीं। कोई कमेटियां, इतनी कमेटियां, ये सपा सरकार नहीं भैया, ये सपा सरकार नहीं है, तभी तो सपा सरकार नहीं। यहाँ पे नियम कानून कायदों, शुक्ला जी आप ये देखिए, नियम कानून कायदों का पालन होता है, यहाँ पे तरीके में होता है, गुंडाराज नहीं चलता है। आप देख लीजिए कितना नियम कायदे कानूनों का पालन हो रहा है। पालन हो रहा है, दिख रहा है, खूबी तरीके में हो रहा है, ये अलग की चीजें हैं। जैसा हमारे नोएडा में जेवर के अंदर सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार वाले गवाही देने के लिए कतरा रहे हैं, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया न करा पा रही सरकार। आप कह रहे हो कि पालन हो रहा है? अरे क्या बात कर दी। अरे कौन ऐसा कोई एक व्यक्ति हमको ले आकर के दिखा दो जिसको कि अगर सुरक्षा मांगी गई उसको न मिल रहा हो। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उसको सुरक्षा दिलवाने के लिए तैयार हूं। बताओ यार, ले आओ उसको, दिखाओ ना, आपके पास बात करवा दूं। धीरे धीरे आपके 4 साल पूरे हो गए, आप मुझको मोबाइल पे बात करवा दो। आप झूठे आरोप मत लगाओ, नहीं, बदनाम नहीं करना सरकार को। योगी जी महाराज को आप बदनाम मत करो, निराधार आरोप मत लगाओ। अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप उस पीड़ित परिवार से हमारी बात करवाओ, मैं देखता हूं कौन इसको सुरक्षा। 1 लाख साक्ष्य हैं,
1 लाख साक्ष्य हैं। ये तो कहने के लिए 1 लाख ने 1 करोड़ कर दो, 1 अरब कर दो, अलग की चीज है। बहसबाजी में कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा है तो आप मुझको देखिए, सबसे वास्तव में सुरक्षा देना चाहते हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिलाइए सरकार से। हर व्यक्ति को आप नहीं दिला सकते सुरक्षा, हर व्यक्ति को। अरे सुनिए, नैतिकता के आधार पर सरकार से इस्तीफा दिलाइए। बिलाल जी आप सुनने क्या, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बिलाल जी, हर व्यक्ति पे आएंगे तो हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर कोई पीड़ित परिवार है, आप उस पे आरोप लगा रहे हैं योगी जी महाराज पे, तो आप मुझको बात कराओ, ठीक है सर, बात कराओ, नहीं पीड़ित परिवार को मेरे पास लाओ, देखता हूँ कौन सुरक्षा। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है शुक्ला जी, सवाल इसलिए भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की बात की जाए, लगाया जाए, ठीक है सर, या फिर हाथरस मामले की बात की जाए, जब तक सुरक्षा नहीं बन जाता कोई मामला या फिर कोर्ट तक वो मामला नहीं पहुंच जाता तो सरकार की भी नींद नहीं खुलती है सर। इसलिए भी सवाल खड़ा होता है सर बीजेपी पर। नहीं, सरकार की नींद खुली हुई है, सरकार सो नहीं रही है, सरकार बहुत एक्शन में काम कर रही है, पूरे तो दिल दिमाग से काम कर रही है। ये अलग की चीजें हैं कि जब ज्यादा जनता हमारे सरकार दिमाग से काम कर रही है, लेकिन सरकार के अंदर असफल अधिकारियों द्वारा जो कानून ट्रांसफर भी किया जा रहा है, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। योगी जी महाराज कौन है? योगी जी महाराज उनका बराबर क्लास ले रहे हैं, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई कानूनन दंडात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। आप इसको आरोप नहीं लगा सकते कि योगी जी महाराज चुप हैं। दंडात्मक कार्रवाई की गई हो, एक अधिकारी का नाम आज तक 5 बिल्कुल किया जा रहा है। अब एक अधिकारी का नाम आप बता दीजिए मुझे। देखिए, यहाँ नाम लेने का कोई औचित्य मेरा नहीं है कि मैं अधिकारी को बताऊं। क्या आप उस अधिकारी को बदनाम करना चाहते हैं या किसको? ठीक है सर, लेकिन शुक्ला जी बराबर कार्रवाई किया जाए। अगर कोई अधिकारी काम सही नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई उचित होगी। ठीक है सर, मैं जो सही तथ्य में उसको पेश कर रहा हूँ, उसको मैं। शुक्ला जी आप इसमें बार बार एक सवाल इसमें खड़ा करते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, इसा क्या मतलब तात्पर्य है? जनसंख्या का मतलब है कि जहां ज्यादा, मेरा केवल इतना कहने का मतलब है कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ न कुछ अनैतिकता की बातें, ये पिछले 4 सालों में हुआ क्या? अरे पिछले 4 सालों में जनसंख्या हुई है क्या? ये फिर आपसे एक सवाल है, ये जनसंख्या जो है पिछले 4 सालों में हुई है क्या? ठीक है शुक्ला जी, जब इस प्रकार की पॉपुलेशन है तो वहां जाहिर सी बात है 4 लोग हैं तो वहां पे कुछ न कुछ उठक नहीं, मेरा यही एक सवाल है। ठीक है सर, ये जो जनसंख्या हुई है पिछले 4 साल में हुई है क्या? ठीक है शुक्ला जी, ठीक है, आपने ऐसा किया क्या है वो बताइए। ठीक है सर, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है बिलाल जी, जांच की जाती है, बिल्कुल सही बात है, जांच की जाती है और कुलदीप सेंगर जैसे विधायक को जो है बरी करवा दिया जाता है। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है शुक्ला जी, शुक्ला जी, ठीक है सर, सर एक एक करके बात करेंगे। आरोप किसी ठीक है सर होता है तब तो का मुलजिम नहीं कहलाता है। ठीक है सर, सिद्ध हो जाता है तो उसको दंडात्मक कार्रवाई उसके साथ ठीक है सर, छुड़वा दो जेलों के अंदर से, छुड़वा दो जेलों के अंदर से जितने जबरदस्ती किसी पर आरोप लगा छुड़वा दो जेलों के अंदर से। ठीक है बिलाल जी लौट, ठीक है सर, ठीक है शुक्ला जी, ठीक है सर, उसको जेल करवा देंगे। अब तो जेल में बंद है कुलदीप सिंह सेंगर। ठीक है सर, वो जो जांच पड़ताल हुई, ठीक है सर, आरोप सिद्ध हो जाएगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी झूठा आरोप लगा के देना ये कहां के नहीं उचित है। ठीक है सर, ठीक है, सच्चा आरोप नहीं हो रहे। सही, ठीक है शुक्ला जी। राजेंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड को लाया गया ताकि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके, शक्ति मिशन का अभी आगाज हुआ है कुछ दिन पहले ही, उस पर भी जो है सरकार काम कर रही है, क्या ये मान लिया जाए इस तरह के मिशन चलाने के बाद महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो ये मौजूदा सरकार है जी, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जब तक इस फर्क को दूर नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी चीज़ को ये लागू नहीं कर सकते और ना लागू करने की क्षमता में ये लोग हैं, क्योंकि इनको समय से पहले किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है कि इनको करना क्या है। इनको एक अचानक से सपना आता है, उस सपने के तहत कोई भी चीज़ बना देते हैं। मैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की तक की मैं एक एक चीज़ों को आपको गिनवा सकता हूँ। अब आप कहते हैं महिला स्क्वाड इन्होंने सपने में कह दिया, सपना आया सपना कह दिया, लेकिन उस पर क्यों नहीं इन्होंने कोई कार्रवाई करी, क्यों नहीं उस पर प्रारूप आप तैयार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनको क्या है, इनको सिर्फ एक सुनहरे सपने दिखाने होते हैं। वो सुनहरे सपने दिखाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। इनको खुद नहीं पता क्या आपने कल बोला है, क्या क्या करना है आपको। समझ में ये नहीं आ रहा इनको कि ये करें क्या। अब 4 साल का समय बीत गया, 4 साल बाद कभी कहते हैं कि भाई पिछली सरकारों ने ऐसा किया, पिछली सरकारों ने वैसा किया, या अब कह दिया कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। और तब ये कोई आपके कोई जवाब नहीं है। इन जवाबों से जनता का भला नहीं होना है। जनता त्राही त्राही है, अपना पक्ष रखे कहाँ,
अपनी सुरक्षा की बात कहे किससे? प्रदेश के मुखिया आप हो, देश के मुखिया आप हो। जब आप लोगों से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? और कहने के लिए आपके पास कोई ऐसा सीधा तंत्र नहीं जिससे आप जनता से रूबरू हो जाओ। जनता से रूबरू हो जाओ तो जनता अपना दर्द कह पाए। अपना दर्द कहने के लिए थाने में चले जाइएगा। आप सबसे नजदीकी चीज थाना होता है, अपनी सुरक्षा के लिए कहने के लिए चला जाइए। थानों में आपके साथ ऐसे व्यवहार होता है कि जैसे आप किसी दूसरे देश से आ गए हो। तो ये जब तक इस तरीके का व्यवहार होता रहेगा, मुझे नहीं लगता क्या कहते हैं कि ये सरकार कोई भी जनता के हित के लिए कार्य कर पाएगी। ठीक है सर। जेके शुक्ला जी, इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचता है तो उल्टा उस पर ही जो है कई मामलों लगाकर जो है उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। क्यों नहीं इस तरह से सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है? मित्र पुलिस जिसे कहा जाता है, कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि फरियादियों की फरियाद भी सुनी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान भी हो और बेधड़क होकर आम जनता अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंच सके, या फिर अफसरशाही हावी रहेगी? सर, ये सवाल आपका बहुत जायज है। अधिकतर ये देखा जाता है, इसको मैं मानने को तैयार हूं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन इस पे भी योगी जी महाराज को विशेष तौर पे संज्ञान में लेने की जरूरत है, ले भी रहे हैं। ऐसा नहीं योगी जी चुप मार के बैठे हुए हैं। और उन पे देखिए, सभी जगह अगर हम ये सोचे कि योगी जी महाराज ही काम कर पाए या सरकार ही काम कर पाए, बिल्कुल ठीक है, तो संभव नहीं है। इस पे हम जनता जनार्दन को भी जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जहां तक आप पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे अगर आपका पौवा है, पावर है तो वो सुन लेते हैं, अदरवाइज आपके साथ किया जाता है। आज की कोई नई बात नहीं है, सदियों से, मैं सदियों से तो नहीं कह सकता, लेकिन जब से मैं जानता हूं, कई दशकों से देख ही रहा हूं, 2-3 दशकों से, ठीक है, कि कोई भी पीड़ित अगर जाता है तो उसको ही आरोपी बना दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे योगी जी महाराज ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पे कोई नया। सर, अगर वाकई में आप भी मानते हैं इस बात को और आपको लगता भी है, तो क्यों नहीं इस तरह का कोई शिकायत किया जाएगा? अगर ये बातें हो रही है तो आप, जाहिर सी बात है, इसको मैं भी संज्ञान में लूंगा और इसको योगी जी महाराज तक पहुंचाऊंगा भी, ठीक है। अगर उनको जरा से भी इस बात को खबर मिल जाए कि इस थाने में या यहाँ पे एक घटना इस प्रकार से हो रही है और पीड़ित को परेशान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात तो किसी को बख्शेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। तो बहुत ईमानदार हैं, बहुत रॉयल मुख्यमंत्री आपको प्रदेश में मिले हुए हैं। बिलाल जी, अब तो जेके शुक्ला जी भी इस बात को मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, जो पुलिस थाने हैं, वहां पर मनमानी होती है। जो फरियादी जाता है उसकी फरियाद को लेकर भी कई बार उस पर ही उल्टा आरोप लगा दिए जाते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि समस्या का समाधान हो पाएगा आम जनता की? देखिए, अब हमारे साथी शुक्ला जी ने ये स्वीकार कर लिया है और मैं किसी भी सरकार में हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बराबर देखा जा रहा है। हम बीच में नहीं बोले थे, शुक्ला जी हम बीच में नहीं बोले थे। आप स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, मैं उसको वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूं। आपने वास्तविकता, आप चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने सही स्वीकार किया और मैं इसलिए इसमें कुछ नहीं बोल रहा था। हमारे एक सपा नेता के बेटे के साथ अभी 2-4 दिन पहले ये घटना घट चुकी है नोएडा के अंदर ही। वो उसको पीटा, उसकी शिकायत लेकर वो थाने गया तो उल्टा उसको जेल भेज दिया, जिसकी तारीख अभी 19 तारीख लगी हुई है। ऐसे बहुत सारे मुकदमे देखने को इस सरकार में मिल रहे हैं, झूठे मुकदमे जिसके बारे में हम कहेंगे। सदियों लगता है तो नहीं, सदियों से ऐसा नहीं होता। सरकार हो, सदियों से ऐसा नहीं होता। समाजवादी पार्टी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी में हमेशा जो आदमी विक्टिम होता था उसकी सुनी जाती थी। बहन बेटियों की इस तरीके से नहीं हुआ करता था। शुक्ला जी, मेरा आपसे एक सवाल है। शुक्ला जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। शुक्ला जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं चाहूंगा कि आपका वो सवाल का जो जवाब है विनम्रता से देंगे कि आप ये मानते हैं कि पिछली सरकारों में बहुत गलत हो रहा था, ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं? देखो, सही भी होता था, गलत भी होता था। और ये मत कहिए, मैं आपसे कह रहा हूं, हमेशा कोई भी सरकार आ जाए, केवल परसेंट बढ़ता है कि इसमें ज्यादा अच्छाई है, इसमें ठीक है कम है। शुक्ला जी, पिछली सरकारों में कुछ कमी रही होगी, इसलिए तो जनता ने आपको चुना, आप पर भरोसा जताया, ताकि आप हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर आप अच्छा साबित होंगे जनता के लिए, इसलिए जनता ने आपको चुना। सर, तो हम गलत कहां पे हैं? हमारी सरकार गलत कहां पे है? वही चीज तो बता रहे हैं। शुक्ला जी, मुझे बता दीजिए, आपको गलत कहां पे लगता है? और बलिया तक आपकी सरकार कहां सही है? नोएडा से लेकर बलिया तक कौन अन्याय हो रहा है? आप विपक्षी हैं, आपको तो सभी जगह गलत ही गलत दिखेगा। लेकिन अगर गलत है तो आप सिद्ध करके मुझको दिखाओ। वास्तविकता जो होती है, पुलिस प्रशासन की बात जाता है तो आपने अभी एक बात कही थी, अभी आपने एक बात कही थी कि सरकार से ये बस की नहीं है और इसमें जनता भी अपना सहयोग करे। जनता जब अपना सहयोग मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार के बस की नहीं है,
सरकार का साथ हम सभी को मिलकर के देना पड़ेगा, जनता जनार्दन किस को तरीके से देना पड़ेगा? ताकि आप एक बात बताइए कि अगर कुछ लोग सरकार के समक्ष अपनी कुछ समस्याएं रखते हैं तो आप और वो निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये आप लोग ही कहते हैं कि ये विपक्ष के द्वारा उकसाए हुए लोग हैं, ये विपक्षी हैं। तो आपके पास ऐसा क्या मानक है, आपके पास ऐसा क्या मानक है, उसे पता चल जाए कि ये लोग पीड़ित हैं या ये लोग वाकई में किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। यादव जी, सरकार में इतना मामला चल रहा है कि अगर आप किसी भी, देखिए विपक्ष का तो नाम ही खत्म करने की कोशिश कर रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है कि विपक्ष को खत्म करा जाए। आप सरकार के अंदर जो है आप धरने पे बैठ जाइए, आपके खिलाफ नोटिस आ जाएगा। भैया जब आप गुंडाई करोगे, आप हक मांगना मत ही करना, तो जाहिर सी बात है आप नहीं करना। आपके तो सरकार के अंदर गुंडों को नहीं रहने देंगे। अरे मेरे भाई, आपके तो सरकार के अंदर अधिकारी बेटी हो जा रहे हैं, तो आप तो गुंडा हो, तो आपको कौन ठीक है सर, माध्यम से आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि गुंडों की परिभाषा बताइए। आप गुंडा की परिभाषा बताइए, आप गुंडा की परिभाषा बताइए, क्या क्या परिभाषा गुंडों की? आप बताइए आप गुंडों की। बिलाल जी एक ठीक है, आप गुंडों की परिभाषा बताइए जरा, क्या क्या परिभाषा है गुंडों की? भैया जो समाज में नैतिकता करे, जी बताइए। ठीक है, गलत आचरण करे, एक दूसरे को परेशान करे, सताए, वही गुंडा है जी। और कौन सी परिभाषा? भारतीय जनता पार्टी के मैं नाम गिना दूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम गिना दूंगा कि आप उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए, आप ही बता दीजिए क्या कहेंगे। आप बताइए, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा किसी का, कि जो वो ठीक नहीं करते हैं वो उसको क्या कहेंगे आप? ठीक है, ठीक है राजेंद्र यादव जी, हर एक पार्टी में नेता मिल जाएंगे जिस पर कुछ ना कुछ मुकदमे चल रहे हैं। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है शुक्ला जी। बिलाल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या कानून व्यवस्था बनाने में आम जनता का साथ दे या फिर वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपना जो मेहनत करे, क्योंकि रोजगार को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना काल के चलते समस्या सामने है जनता की, जो है रोजगार को लेकर जो छोटे उद्योग थे वो खत्म हो गए हैं। देखिए भाई, जनता के ऊपर ये आरोप लगाना कि जनता साथ नहीं दे रही है। कोरोना काल में जनता ने जब सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया और अचानक से ऐलान करा गया था, उसमें भी धोखा करा गया था। जब उसके बावजूद जनता ने बिल्कुल साथ दिया, सरकार का सहयोग किया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जनता ने। जनता के ऊपर आप जो है एकदम सीधे आरोप लगाते थे कि जनता साथ नहीं दे रही है। जनता जितना इस सरकारों में साथ देती आई है, या उत्तर प्रदेश की जनता जितनी समझदार है, मैं नहीं समझता किसी अन्य प्रदेश की जनता इतनी समझदार रही होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने धोखा कर दिया, जो आप आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नहीं, आप कह रहे हैं कि जनता धोखा नहीं, जनता ने, सरकार धोखा देती है। मैंने धोखा देने, सरकार धोखा देती है, सहयोग कर रही है जनता लगातार सहयोग कर रही है। हम लोग सहयोग करेंगे सरकार को, तो सरकार जाहिर सी बात है। शुक्ला जी आप ये देखिए, शाम के टाइम पर, शाम को 5 बजे के बाद हमारी बहन बेटी सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, चैन स्नैचिंग हो रही है। हमको तो आज तक एक घटना नहीं दिखाई। आपको कहां दिखाई देगी? कहीं दिखाई दीजिए। आपको नहीं दिखाई देगी ना भाई? क्यों नहीं दिखाई देगी? ऐसे फिर वही बात, हमको चश्मा लगा हुआ है कि हमारी आंखें बंद है जो हमको नहीं दिखाई देंगी। ठीक है सर, हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है आपको नजर शायद है, लगा के देखो, चश्मा लगा के देखो तो दिख जाएगा। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे हो कि आप चश्मा लगा। ठीक है शुक्ला जी, हमें दिख रहा है ना, आप देखो ना, स्टूडियो सारे लोग दिखाई। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है सर, ठीक है शुक्ला जी। आप बताइए, आंखें टेस्ट कराने की जरूरत है? आज तक किसी को नहीं देखे कि किसी स्वर्ग। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है सर, ठीक है शुक्ला जी के हिसाब से स्वर्ग में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है सर, घटनाएं नहीं घटित होती हैं। घटनाएं घटते हैं, लेकिन ठीक है सर, आपके हिसाब से आपके पास अरे शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी मेरे साथ, ठीक है शुक्ला जी, ठीक है शुक्ला जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सरकार के अंदर ठीक है सर, ठीक है, ठीक है आ चुका है बस, केवल झूठा आरोप। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है शुक्ला जी, राजेंद्र यादव, ठीक है सर, शुक्ला जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक केस दिखाओ तो आप नहीं दिखा पा रहे। ठीक है सर, अरे 1000 दिखा देंगे, नहीं दिखा, हम 1000 दिखा देंगे आपको। आपने जेवर की बात ठीक है, कहा, उस पीड़िता से मुझको। ठीक है बिलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शुक्ला जी मैं लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र यादव जी, आपसे मेरा सवाल है, ठीक है आरोप लगा रहे हो आप। शुक्ला जी मैं लौटूंगा, ठीक है सर, हम आपकी बात करा देंगे, सरकार को बदनाम मत करो, सरकार को बदनाम मत करो, ठीक है सर, किसी महाराज को बदनाम मत करो। शुक्ला जी मैं लौटूंगा आपके पास जी। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है सर, बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बार बार आरोप लगा रहे हैं। अरे कौन सी बहन बेटी हमारे समाज में है जो कि शाम को 6 बजे नहीं निकल पा रही? हमको हमारा नंबर है आपके पास, मुझको फोन कीजिए कि यहाँ पे नहीं निकल। ठीक है सर, हमको बता दीजिए, आप नोएडा में बैठे हो, मुझको नोएडा की घटना कोई बता। ठीक है शुक्ला जी मैं लौटूंगा आपके, क्यों लगा रहे हो? ठीक है सर, ठीक है लौटूंगा मैं आपके पास। राजेंद्र यादव बुलंदशहर के अंदर, सुनिए मेरी बात सुनिए, बुलंदशहर के अंदर, इसी बुलंदशहर के अंदर, इसी नोएडा के पास अभी जिस बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसके साथ जो है इंसाफ न मिलने की वजह से उसने आत्महत्या करी। आप क्या बात कर रहे हो? आप किससे बात पूछ रहे हो? अब आप उसका सवाल, आप उसका प्रमाण, जबरदस्ती का प्रश्न, जबरदस्ती पर बात कर रहे हो। हम आपको अभी आप नोएडा की बात कर रहे थे, बुलंदशहर की कुछ देर बाद क्या नोएडा का सीएम अलग है?
ठीक है, शुक्ला जी, ठीक है, शुक्ला जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, इतना बड़ा समाज कहीं ना कहीं कुछ गतिविधि होती रहती है, समाज में गंदगी होती रहती है। अगर ठीक है सर, शुक्ला जी मैं लौटूंगा आपके पास, बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है शुक्ला जी, आपका हाथ सब एक एक करके बात करेंगे। नहीं जाना आंगन टेढ़ा, गाल बजाना शुक्ला जी हरियाणा में भेज दिया। शुक्ला जी मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, शुक्ला जी मैं लौटूंगा आपके पास। बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजेंद्र यादव जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी देती रही है, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर राज्य की वहां पर योगी सरकार। क्या वाकई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो वाकई में क्या सत्यता के साथ बीजेपी उस पर काम कर रही है? ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये लोग कोई भी नारा दे देते हैं, एक ये स्वप्न नारे होते हैं इन लोगों के, और उस नारे के ऊपर कभी ये काम करते नज़र नहीं आते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो अपराध की घटनाएं चल रही हैं, अब बात उत्तर प्रदेश की चल रही है तो मैं उत्तर प्रदेश की कहता हूं कि लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार दुष्कर्म की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं और लड़कियों के साथ उससे भी ज़्यादा जघन्य हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उसमें कहीं भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा वो बिल्कुल लीक से हटके हो गया। ये तो दूसरा नारा हो जाएगा, मैं उसे कहना नहीं चाहता क्योंकि वो समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सरकार अपनी विफलता को अपनी काबिलता दिखाना चाह रही है, जो कि एक सीधी मैं बताऊं ढकोसलेबाजी है। इस ढकोसलेबाजी से ना तो आमजन का भला होना है ना किसी का भला होना है। मैं आज यहाँ टीवी चैनल पर बैठा हुआ हूँ, आपके माध्यम से लोकमंच चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूँ सरकार से कि क्या आपके पास ऐसा कोई तंत्र है कि जहाँ बेटी बहन या कोई भी गरीब मजदूर आदमी अपनी बात अपना दर्द कह सकता हो। अभी मैनपुरी का मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ कि एक किसान को बिल्कुल बर्बरता के साथ मैनपुरी ज़िले के अंदर उसको पुलिस द्वारा खींच के ले जाया गया। उसका अपराध क्या था ये किसी को पता भी नहीं है कि भाई कहाँ तो उसने पराली जला ली होगी और कहाँ उसने बेचारे ने कुछ कर लिया होगा। क्या पराली जलाना इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया कि उसके साथ आप बर्बरता करोगे? तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इन पे ध्यान ले जाओगे तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार का भयानक चेहरा आपके सामने आ जाएगा। बहुत बड़ी समस्या आप जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीजें निकल के भी नहीं आएंगी। ठीक है सर, वक्त जो है मेरे पास कम है। फाइनल कमेंट में चाहूंगा जेके शुक्ला जी आपसे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और क्या कुछ कदम उठा रही है ताकि सुरक्षा का जो दावा करती है योगी सरकार उस पर पूरी सच्चाई के साथ जो है वो साबित होगा? देखिए, फाइनल कमेंट सर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी जी महाराज बराबर काम कर रहे हैं। योगी जी महाराज तो प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन इस मुहिम को माननीय मोदी जी महाराज, ठीक है, मोदी जी भी इसको चाला दिए हैं और बहुत अच्छे बहुत बखूबी ढंग से इसको चलाए हैं और चल रहा है। अगर आज योगी जी महाराज बढ़िया सुशासन न कायम किए होते तो आज जो आप बता रहे हो छिटपुट घटनाओं की जो बता रहे हो ना, यही सपा सरकार होती या यही दूसरी सरकार होती तो जो आप 6 बजे का घटना भी उदाहरण दे रहे थे बिलाल जी ना, यहाँ पे न जाने कितने संख्या कानपुर का जिसको कि आप गिनाते थक जाते। सुशासन के कारण ही आप लगा रहे हो। कानपुर के आप पूरी बात करके नहीं दोगे। ठीक है सर, ठीक है शुक्ला जी, ठीक है सर, बिलाल जी फाइनल कमेंट कर सकते हो। ठीक है सर, बिलाल जी फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। ठीक है सर, शुक्ला जी माफी चाहूंगा मैं, वक्त कम है मेरे पास। ठीक है बिलाल जी, दूसरी सरकार। ठीक है सर, ठीक है सर, वक्त कम है मेरे पास। बिलाल जी फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी पास हो रही है। ठीक है सर, बिलाल जी फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए योगी सरकार की, कितना पास कितना फेल? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के नहीं, हम हर व्यवस्था को लेकर के जो है सरकार को चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल फेल है, जीरो है। इसमें जो है अगर हम मुझे अगर सपा सरकार पास थी और बाकी सरकार फेल है। हमारी सरकार फेल है, फेल थी, फेल रही। बात फिर वही कंटेन वाली आ जाती है। ठीक है सर, राजेंद्र यादव सपा की आप लोग सरकार जो है ठीक है, राजेंद्र यादव काम नहीं
नहीं कर पा रही है। महिला हेल्प ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, राजेंद्र यादव जी, ठीक है सर, ठीक है सर, राजेंद्र यादव जी से मेरा फाइनल कमेंट में चाहूंगा उनसे। ठीक है शुक्ला जी, तो आपको बहुत बुरा शुक्ला जी वक्त कम है मेरे पास, ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छे से चलता क्या शुक्ला जी वक्त कम है मेरे पास। ठीक है सर, राजेंद्र यादव जी आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए सर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, फाइनल कमेंट सर। जो व्यथा व्यवस्था है जी, जो बनी हुई है, जो बना रखी है आपने, उनको आप सुचारू रूप से उनको काम कराइएगा। आप पुलिस हेल्पलाइन का नंबर बदल दो, आप 100 की जगह 112 कर दो, 112 की जगह 124 कर दो। लेकिन जब वो तौर तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी तो उसका ऐसे नंबर बदलने से फायदा क्या है? आप महिला हेल्पलाइन की बात करते हैं, महिला हेल्पलाइन आपने बना दी, बहुत अच्छी बात है, पहले से बनी हुई है, लेकिन आप उस पर कॉल करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फर्क है क्या नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है सर, कि जो चीजें हैं उन पर तो काम करो कम से कम। ठीक है सर, जमीनी स्तर पर जो है सरकार को देखना होगा कि आखिरकार जो योजनाएं और जो है अभियान चलाए जा रहे हैं उसका कितना असर हो रहा है। इससे खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो सरकार अभियान चला रही है उसका कितना असर जो है जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है, यह बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं लोकमंच। नमस्कार।